तो हे गाइस, गुड मॉर्निंग। आज मैं हाजिर हूँ आपके सामने लेके मेथी और बथुआ के स्वादिष्ट पराठे, जो कि मैंने कटिंग करके रखी हुई थी मेथी और उसी में थोड़ा सा था बथुआ। मैं हमेशा इसी तरह पराठे बनाती हूँ, आटे में ही मेथी, बथुआ और जो थोड़ी सी सूखी हुई मेथी रहती है ना, उसको क्रश करके डालती हूँ और इसी में प्याज भी कटिंग कर लेती हूँ। और अगर आपको आलू भी डाल के बनाना है तो आप आलू भी घिस के इसमें मैश कर सकते हैं और आपके बहुत ही टेस्टी पराठे बनके तैयार होंगे। आप देखते जाइए। हमारे यहाँ शुरू से इसी तरीके से बने हैं। शॉर्ट रेसिपी है और बहुत ही यमी बनके आपके सामने होगी हाजिर। मैं कर रही हूँ छोटी छोटी कटिंग प्याज की, जो कि आपके सामने ही है। आज मुझे बनानी है हरा धनिया की चटनी भी, क्योंकि हमारी चटनी हो गई थी फिनिश। उसे भी रेडी करूँगी। बच्चों के स्कूल के जाने के बाद ही थोड़ा सा टाइम मिल पाता है, जिसे आप अच्छे से मैनेज कर पाते हैं। तो गाइस, मेरी चटनी इसके हो गई यहाँ पर तैयार। बस इसको शिफ्ट करूँगी बाउल में और अपनी आटा लगाने की तैयारी कर दूँगी स्टार्ट। आटा लगाने की जो प्रिपरेशन है उसमें थोड़ा सा टाइम लगता है। शुरू से आटा लगाने में मुझे बहुत ही प्रॉब्लम रही है और मैं बहुत ही नखरेल रही हूँ इस चीज़ में। हमेशा चिढ़ती थी आटा नहीं लगाना, आटा नहीं लगाना, लेकिन आज मेरे को किसी चीज़ में प्रॉब्लम नहीं होती है। सब काम बहुत ही अच्छे से मैनेज कर लेती हूँ, कोई दिक्कत नहीं होती। यहाँ चटनी का मटेरियल मैंने रेडी करके रखा हुआ था, तो थोड़ी सी चटनी मुझे शॉर्ट पड़ी थी। मैं सोच रही थी कि अच्छे से ही बना लूँ, तो मैं और कटिंग कर रही हूँ, उसमें ऐड कर दूँगी, क्योंकि थोड़ा सा नमक हो गया था तेज़। मेरे हाथ से ना मोस्ट ऑफ़ टाइम होता है कि खाने में ना नमक तेज़ हो जाता है, पता नहीं क्यों। कई बार तो ऐसा होता है कि मैं डाल के भी नमक भूल जाती हूँ कि मेरे को डालना है या नहीं डालना है। बस मैं इसीलिए एक टमाटर और कुछ मिर्च थोड़ा और ऐड कर रही हूँ। ये वाली जो हरी मिर्च है ना, वो मम्मी लेके आई थी बाज़ार से, थोड़ी कम तीखी हैं। तो गाइस, चटनी में मज़ा जब आता है जब चटनी बनती है तीखीदार। आज मेरे पास हो गया था अमरूद फिनिश। मैं अपने घर गई थी, वहाँ से सीख के आई थी। मेरी मम्मी डालती हैं हरा धनिया की चटनी में थोड़ा सा अमरूद और एक आंवला कटिंग करके। तो यहाँ तो था नहीं, तो फिर मैंने कहा थोड़ी सी क्वांटिटी में मिर्च की ही बढ़ा देती हूँ, स्पाइसी सी चटनी बनेगी तो मज़ा आ जाएगा। बस उसी की प्रिपरेशन कर रही थी जल्दी जल्दी, क्योंकि इसमें टाइम लग जाता है और फिर टाइम लगने से ना मेरे को और काम लेट हो जाते हैं। इसलिए मैं पहले ही चटनी बना के अपना रेडी कर रही हूँ। तो गाइस, ये है घर का निकला हुआ नूनी घी, जो कि आपने कई बार मेरी वीडियोस में देखा होगा। मैं निकाल के रख लेती हूँ और फाइनली अब मैं अपने आटे को लेके लोई बना के पराठा सेकने के लिए हो गई हूँ प्रिपेयर। फटाफट हल्के हाथ से बेलती जाऊँगी। बहुत टाइम लगा है खुद को एक्सपर्ट करने में। जब तक मेरे ऊपर काम नहीं आया, मैं कुछ चीज़ों से दूर भागती थी। पर कहते हैं ना, माँ सब सिखा देती है। तो एक होती है अपनी माँ और एक होती है सासू माँ। सासू माँ से थोड़ा सा मतलब डिस्टेंस बना के मैंने काफ़ी सारी चीज़ें अपने आप सीख ली हैं। हालांकि टाइम लग रहा है कुछ चीज़ों को अच्छे से करने में, बट हाँ, मैं कर लूँगी, इतना मेरे को मालूम है। वरना ये सब जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, पुदीना की चटनी हो गई और जैसे ये बथुआ के पराठे वगैरह हो गए, ये सासू माँ के हाथ के ही टेस्टी लगे हैं और अपने घर पे लगते थे अपनी मम्मी के हाथ के अच्छे, जो आज भी हम तरस जाते हैं कभी कभी इन चीज़ों को खाने के लिए। तो गाइस, वीडियो बनाते बनाते भी मेरे मुंह में आ गया है पानी। अब नेक्स्ट मेरा जब भी विज़िट होगा अपने घर, तो मैं अपनी मम्मा को बोलूँगी, मम्मी प्लीज़ बथुआ के पराठे बना दो। मेरी मम्मी बहुत टेस्टी बनाती हैं। तो मैंने तो यहाँ पर सेकने कर दिए थे स्टार्ट। आज का मेरा नाश्ता है ये, बिकॉज़ ऑफ हस्बैंड जी की रिक्वायरमेंट थी कि आज कुछ बढ़िया सा हो जाए। तो मैंने कहा ठीक है, तो बनाती हूँ। पोहा और नमकीन जवे खा के थोड़ा ऑकवर्ड हो गया था। और अब जैसे सर्दियाँ स्टार्ट हो गई हैं ना, तो ये पत्तों की जो वेजिटेबल्स होती हैं वो बहुत जल्दी निकल के आती हैं और बहुत ही टेस्टी लगती हैं जब आप बना के रेडी करते हो। तो फाइनली मेरा पराठा सीख रहा है, मैं यहाँ पर बना रही हूँ। आजकल क्या हुआ है, आजकल का मोस्ट ऑफ़ टाइम मेरे हस्बैंड को देसी घी का ही पसंद आता है। रिफ़ाइंड तो खाना भी नहीं चाहिए, तो मैं अवॉइड कर रही थी। बस अब उनको तो लग रहा था टाइम नहाने में, तो मेरे से तो सब्र हुआ नहीं भाई। मैंने लगा ली थी अपनी प्लेट। फाइनली ये है मेरा कप ऑफ टी,
चाय में अदरक डाली है, बस वो खदक रही है, उसको मैं लेके अपना स्टार्ट करूँगी ब्रेकफास्ट। प्लेट लगाई है जस्ट, मैं अभी चटनी शिफ्ट कर रही हूँ फ्रिज में से। ठंडी हो जाएगी ना तो फिर दांत में लगेगी, इसलिए मैंने मेरा पराठा छोड़ दिया था तवे पे ही। मुझे थोड़ा क्रिस्पी पराठा अच्छा लगता है। सुबह बच्चों को दिया था नाश्ते में पास्ता, तो वही पास्ता थोड़ा सा 2 स्पून बचा था, वो मैंने ले लिया था अपनी प्लेट में। ये रहा मेरा पराठा और उसके ऊपर घर का निकला हुआ नोनी घी, हरा धनिया की चटनी और फाइनली मेरी 1 कप चाय, जो मैं फटाफट से करूँगी अपने कप में और लेके चल पड़ूँगी अपने रूम में। तो ये छोटी सी रेसिपी मैंने आपके साथ शेयर की है गाइस। प्लीज़ मुझे बताना कैसा लगा आपको। बहुत ही परिश्रम के बाद कुछ चीज़ें सीख गई हूँ। थैंक यू यहाँ तक पहुँचाने के लिए। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल, कमेंट मी। ओके, टाटा, बाय।